रक्षाबंधन पर भारतीय डाक विभाग की अभिनव पहल धनबाद मंडल में आयोजित होगी राखी बनाओ और भेजो प्रतियोगिता। विद्यार्थियों की रचनात्मक को मिलेगा मंच। स्पीड पोस्ट से अपनों तक पहुंचेगी स्नेह की डोर। रक्षाबंधन की पावन पर्व को और अधिक यादगार एवं अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग धनबाद मंडल द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के लिए राखी बनाओ और भेजो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, भारतीय संस्कृति एवं पारिवारिक मूल्यों को जोड़ने तथा भारतीय डाक विभाग की आधुनिक एवं विश्वसनीय सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय डाक विभाग के मार्केटिंग अधिकारी एवं कर्मचारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से सुरक्षित एवं समयबद्ध तरीके से राखी भेजने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि विद्यार्थी अपने हाथों से बनाई गई राखी को विद्यालय परिसर से ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने भाई बहन अथवा अन्य प्रियजनों को भेज सकेंगे। यह पहल विद्यार्थियों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ डाक सेवाओं का व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 70 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं। 55 रुपये स्पीड पोस्ट शुल्क, 10 रुपये विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफा, 5 रुपये प्रबंधन शुल्क। इस प्रकार प्रतिभागियों को एक ही शुल्क में राखी भेजने की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध होगी। वरिष्ठ डाक अधीक्षक धनबाद मंडल ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर मंडल के 2 प्रधान डाकघर, 81 उप डाकघर तथा 244 शाखा डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी डाकघरों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक है और जिस रक्षा यानी कि राखी के एक धागा के लिए भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, वो 30 अगस्त को हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना तय हुआ है। और ऐसे में पोस्ट ऑफिस की क्या तैयारी है, पुरानी भावनाओं को, पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए लोगों के अंदर इमोशनल जो भाई बहन के प्रेम को जगाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है। पोस्ट ऑफिस का बड़ा ही सुंदर प्रयास है। स्वयं एसएसपी महोदय बताएंगे अपने मुख से, बोलिए। सबसे पहले मैं सभी जनता को रक्षाबंधन के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही मैं यह बताता हूँ कि रक्षाबंधन के अवसर पे पोस्ट ऑफिस के तरफ से बहुत विशेष इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाई बहन के प्यार में और रक्षा कवच के रूप में एक भावना जुड़ा हुआ रहता है, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं। और जब तक बहनें अपने हाथों से रक्षाबंधन को स्पर्श ना करें और अपने भाइयों को ना भेजें, तब तक उस रक्षाबंधन में उस इमोशंस बाहर निकल करके नहीं आते हैं। आजकल हम लोग जनरली देखते हैं कि वो ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू ऑर्डर प्लेस दे देते हैं और सीधे ई कॉमर्स कंपनी सीधे डिलीवर कर देते हैं रक्षाबंधन को, लेकिन उसमें बहनें उनको स्पर्श ही नहीं करती हैं। जब स्पर्श ही नहीं किया तो फिर वो रक्षाबंधन का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो इस भावना को जागृत करने के लिए डाक विभाग की तरफ से बहुत विशेष आयोजन किए गए हैं। हम लोगों ने सबों को टेम्पलेट्स भी बांटे हैं कि आप अपने हाथों से राखियां जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने भाइयों को भेजें। हमारे सरहद पे जो जवान रक्षाबंधन पे अपने घर नहीं जा पाते हैं, उनके जिनकी बहनें नहीं हैं, उनको हम लोग भेजें। उसके लिए डाक विभाग की तरफ से स्पेशल राखी इन्वेलप हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सभी पोस्ट ऑफिस पे अभी उपलब्ध है, वो वाटरप्रूफ होता है। और इस राखी का जो मेल्स हम लोग को आता है, हम लोग इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसका ट्रांसमिशन बहुत प्रायोरिटी रखते हैं और साथ ही साथ इसको डिलीवरी का भी प्रायोरिटी रखते हैं। और रक्षाबंधन पे स्पीड पोस्ट पे जो बुकिंग चार्जेस लगते हैं, जो पोस्टेज लगता है, उसके ऊपर डिस्काउंट देने का भी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस के तरफ से दिया गया है, जो 12 अगस्त से लागू हो रहा है। ये सब अलग अलग तरीके के जो इंतजाम है डाक विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ
एक समय था जब हम लोग राखी घर पे आने के लिए पोस्टमैन का इंतजार करते थे। लोग पोस्ट डाकिया को पोस्ट ऑफिस की तरफ हमेशा नजर उठाकर देखते थे कि कब डाकिया वो राखियां लेकर उनके घर पर आए, लेकिन कुछ वो भावनाएं आजकल थोड़ी कम होती जा रही हैं। कारण है टेक्नोलॉजी और व्हाट्सएप और इस प्रकार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना। इसलिए हम लोग इस भावना को पुनः जागृत करने के लिए न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, जो उनको इस भावनाओं से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने स्कूल से कांटेक्ट करके एक स्पेशल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बच्चे खुद अपने हाथों से राखी बनाएंगे और उनका इन्वेलप देने का काम हम करेंगे और उनका स्पीड पोस्ट का बुकिंग का भी काम ऑन द स्पॉट हम करेंगे, ताकि वो बच्चे अपने जिन्हें भी भेजना चाहें, रक्षा कवच के तौर पे जिन्हें भी भेजना चाहें, चाहे अपनी बहनों को भेजें, भाइयों को भेजें या फिर सरहद पे बैठे हमारे जवानों को भेजें, उसके लिए हम लोग विशेष इंतजाम कर रहे हैं। और सबों से मेरा अपील है कि अपनी राखियों को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस को यूज करें, पोस्ट ऑफिस के माध्यम का इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग फिर से उस भावनाओं को पूरे समाज में जागृत कर सकें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। राखी बनाओ प्रतियोगिता भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा विभिन्न स्कूलों में मतलब कि चालू किया गया है, जिससे लोग अपनी भावना, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान से जुड़े रहे और अपने हाथों से राखी बना करके अपने भाइयों को बांधे। जिनके भाई नहीं है, वो देश की सीमा पर पहरा देने वाले प्रहरी, हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, उनको भेज करके और अपने भाग्य को धन्य करें। और साथ ही एक और बात मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जब पोस्ट ऑफिस सरकारी तंत्र इतनी सुविधा दे ही रहा है, तो बेकार का मतलब कि अन्य कुरियर वालों पर भरोसा ना करके, जबकि यहाँ पे पोस्टल स्टाम्प का भी मतलब कि रेट कम कर दिया गया है और स्पीड पोस्ट यानी कि समय से मिलने की गारंटी भी ली जा रही है, तो फिर हम भला और किसी साधन का क्यों मतलब कि इस्तेमाल करें, पोस्ट ऑफिस में ही पुनः क्यों ना आए। बेकार का किसी कुरियर वाले को मतलब कि हम भेज देते हैं और फिर फोन कर करके परेशान रहते हैं कि भाई आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। पोस्ट ऑफिस इसकी पूरी गारंटी लेती है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।